नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। रुक करते हैं ताजा खबरों की ओर। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र में बालाजी गार्डन में आयोजित शादी के दिन दुल्हन ने हंगामा मचाया। शादी के मंडप में ही दुल्हन को दूल्हे के अफेयर और उसकी प्रेमिका के मैसेज मिले। विश्वास टूटने के कारण दुल्हन ने विदाई से पहले ही शादी का इनकार कर दिया। दुल्हन के ठुकराने और हंगामे के कारण मामला थाने तक पहुंच गया। दूल्हे की लव स्टोरी का खुलासा शादी रुकने का मुख्य कारण बना। इस घटना ने यह दिखाया कि शादी के दिन भी रहस्यों के उजागर होने से पूरी रस्में रुक जाती हैं और परिवार व आयोजकों को अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरे पास कि वो ऐसे आपको धोखा दे रहा है, वो आपको शादी भी करके छोड़ देगा, ऐसा कर देगा, वैसे कॉल आए तो मैंने फिर भी इस विश्वास किया। मैंने सोचा चलो होगा जैसे सही होगा, लेकिन फिर भी इसकी अभी भी शादी होने के बाद भी कॉल आ रहे हैं, फोटो आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। अब कैसे विश्वास कर लूँ? अच्छा, तो शादी कब हुई आपकी? शादी कल ही हुई है मेरी। फेरे हो गए आपके? हाँ। और अभी क्या फोन आ रहे हैं, क्या कह रही है वो? अभी भी बोल रही है वो मैं जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी, ये हो जाएगा, तुम घर पर बैठे आओगे। मेरे भैया से बोल रही है कि तुम घर पर बैठे आओगे, छोड़ देगा वो, तो मैं ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। अच्छा, तो ये जो लड़की है ये कौन है, कहाँ की रहने वाली है? ये राजस्थान की रहने वाली है। अच्छा, और ये कब से आपके जो पति हैं जिनसे शादी हुई है आपकी, कब से संपर्क में है? 1-1.5 साल बता रही है। 1-1.5 साल बता रही है। और क्या कह रही है वो आपसे? यही बोल रही है वो तो। अच्छा, आपको कब पता लगा इस सब के बारे में? लगन की एक दिन पहले पता चला। लगन की एक दिन। ग्राम बमहोरी में 9 मार्च की सुबह दोहरे हत्याकांड की घटना सामने आई, जब एक बच्ची ने लहूलुहान शव देखे। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। शुरुआती जांच में शक हुआ कि वारदात लूट की नीयत से करीबी रिश्तेदार ने की है। पुलिस डॉग की मदद से आरोपियों तक पहुंचना आसान हो गया। तलाशी में आरोपी हल्के चौधरी के घर से खून लगे अधजले कपड़े बरामद हुए। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने अपने बेटे की शादी के लिए बहन जीजा से जेवरात और पैसे मांगे थे। इनकार करने पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों की धारदार हथियार से हत्या कर दी और जेवरात लूट लिए। आरोपी पति पत्नी कटनी भाग गए, लेकिन कटनी पुलिस की मदद से उन्हें गिरफ्तार कर मुख्य आरोपी समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 3 दिन की रिमांड ली गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीणा के अनुसार डॉग की भूमिका अहम रही और इसके चलते हत्याकांड का खुलासा हो पाया। में जो डॉग है मांस उसका नाम है, उसको जब हमने सीन ऑफ क्राइम एग्जामिन करवाया, जब उसको छोड़ा तो बार बार एक घर के पास में जाके रुक रहा था। तो इसमें हमने 4 टीम बनाई। 4 टीमों ने अलग अलग जो इनके क्लोज रिलेटिव या जानकार थे उनकी जानकारी एकत्रित की। उनके घरों के आसपास हमने सर्चिंग की और जहाँ पर मांस जो हमारा डॉग है वो जाके रुक रहा था, उस संदिग्ध घर में, घर के बैकयार्ड में खून से सने हुए अधजले कपड़े हमें मिले। तो हमारा ये शक पुख्ता हो गया। उस घर के मालिकों के बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि वो कल रात से ही, मतलब जो 10 और 11 की जो दरमियानी रात है तभी से गायब हैं। उनकी मोबाइल की लोकेशन ली गई, वो कटनी के आसपास आई। कटनी पुलिस की सहायता से हमने उनको रुकवाया। एक टीम तत्काल यहाँ से रवाना की, राउंड अप किया। राउंड अप करने के बाद में उनको हमारी जो टीम यहाँ लेके आई और जब उनसे इंट्रोगेट किया तो उन्होंने गुनाह करना कबूल किया। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां ग्रामीण अपने ही हक के लिए पिछले 15 वर्षों से दर दर भटकने को मजबूर हैं। मामला है ग्राम पंचायत किसली भिलवानी का, जहां के ग्रामीणों को आज तक वनाधिकारी पट्टा नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों का सवाल है कि क्या वन ग्राम में रहना उनका अपराध है। विभागों के चक्कर लगाते लगाते कई साल गुजर गए, लेकिन आज तक उनके दावों का निराकरण नहीं हो पाया। मंडला जिले के वन क्षेत्र में बसे ग्राम पंचायत किसली भिलवानी के ग्रामीणों की पीड़ा बाक्रोश बदलने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 15 वर्षों से वनाधिकार पट्टा के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीण जब अपनी समस्या लेकर वन विभाग के पास पहुंचते हैं तो उन्हें राजस्व विभाग भेज दिया जाता है। वहीं राजस्व विभाग ये कहकर वापस लौटा देता है कि ये मामला वन विभाग का है। विभागों के बीच जिम्मेदारी टलती रही और इस बीच वर्षों गुजर गए, लेकिन ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी रही। वनाधिकारी पट्टा नहीं मिलने के कारण यहाँ के कई किसान सरकारी योजनाओं से वंचित है। किसानों को न तो खाद्य और बीज की सुविधा मिल रही है और न ही बैंक से कृषि ऋण मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनके नाम का जमीन का अधिकार नहीं होगा तब तक वे शासन की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। इससे उनकी खेती और किसानी और आजीविका पर सीधा असर पड़ रहा है। ये वन ग्राम में जो वनाधिकार से संबंधित मामला है, इनको वनाधिकार अभी जैसे जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये लोगों का पुराना पट्टा था, उसके आधार पर खाद बीज की जो समस्या रही उसमें इनको जो लाभ मिलता था वो नहीं मिल रहा है। इस संबंध में इन्होंने बताया कि पूर्व में भी आवेदन दिया था। तो चूंकि अभी मेरे पास ये पहली बार ये मतलब मसला आया है,
मैंने बोला यहाँ मैंने पता किया तो कार्यालय में यहाँ से कलेक्टर मंडला को लेख किया गया है, तो मैं इसमें देख लेता हूँ, संज्ञान लेते हैं, हम कलेक्टर साहब से भी चर्चा करेंगे और जो भी इनको आवश्यक से होगा करेंगे। कुछ फोती जो मतलब पुराने लोगों की जो मौत हो गई, उनके बच्चों को जो नामांतरण होना था वो नहीं हुआ है, तो उसका भी मैं दिखवा लेता हूँ। इसमें कितने ऐसे केसेस हैं और क्यों पेंडिंग है, क्या है, इसका थोड़ा हम देख लेते हैं। हम जनपद क्षेत्र बिछिया एक ग्राम पंचायत किसली बनग्राम, वहाँ से लगातार मैं वहाँ का जनपद सदस्य रहा जब से 2015 में। पहले सभी वर्ग के लोगों के, आदिवासी यादव और बैगा जाति के लोगों को वहाँ की जो योजना, सरकार की योजना है, तो खाद भी मिलती थी और पैसा क्रेडिट कार्ड के तहत वो भी मिलता था। पर पट्टा इनका जो नस करके फिर से पट्टा देंगे करके और शासन दिए, पर आज तक इनने फार्मलिटी केवल जा के लिए हैं कि ये दो कागज वो दो कागज आपका हो जाएगा, और फार्मलिटी सब इन ग्रामवासी बैठक ले लेके चौपाल कार्यक्रम में अधिकारी आके लिए हैं। पर न जाने जब भी हम फिर से आते हैं तो आपने कागज दिए हैं क्या, आप दस्तावेज दिए हैं, बस ये पूछते हैं और कहे अब दे दो, दोबारा फिर हो जाएगा। ऐसे करते करते आज भी गरीबों को गुमराह में डालकर बेचारे अपना शासन की योजना का लाभ अभी तक बैगा जाति के लोग, जो आज सरकार उनको राष्ट्रीय मानव माना जाता है, पर उनको राष्ट्रीय मानव क्या, उनको ऐसे दरकिनार कर दिया गया है, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। 10-15 साल से ये पट्टा मांग करते करते 10-15 साल हो गए। तो अभी हम पूरे गाँव वासियों के साथ मिल करके आवेदन बना करके कान्हा टाइगर रिजर्व ये ऑफिस में आए हैं, तो बड़े साहब से मुलाकात हुई है, तो निराकरण करेंगे बोले हैं और आके वहाँ समस्या का निराकरण करेंगे बोले हैं। ग्राम पंचायत किसली बिलवानी है। रीवा के केवटी जल प्रताप में 17 वर्षीय किशोरी ने छलांग लगा दी। वे राजगढ़ गांव सिरमौर थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। किशोरी घर से मेला देखने के लिए निकली थी, लेकिन जल प्रताप पहुंचते ही हादसा हुआ। एसडीआरएफ टीम मौके पर तैनात होकर के खोजबीन शुरू करी। सिरमौर थाना पुलिस भी जांच में जुटी है। आसपास के लोग और पुलिस मिली जानकारी के आधार पर रेस्क्यू में सहयोग कर रहे हैं। ये स्थल प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन तेज बहाव और ऊंचाई के कारण पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और अब जांच जारी है। महिला कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने कलेक्टर शिवम वर्मा से मुलाकात कर अपनी मांग रखी। इंदौर महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस महासचिव सोनीला मिमरोड ने बताया कि महिलाओं के लिए अलग से जन सुनवाई हो, जिसमें महिलाओं की समस्याओं के लिए अलग डेस्क बनाया जाए, जहां महिलाओं की समस्याओं का प्रमुखता से निराकरण हो सके। ऐसी व्यवस्था की मांग की गई है। महिला नेत्रियों की माने तो इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और सकारात्मक आश्वासन दिया। कलेक्टर साहब से एक निवेदन करने आए थे कि जिस तरह से जन सुनवाई वो लेते हैं हर सप्ताह, ऐसे ही महिला दिवस पर महिलाओं को उपहार स्वरूप वो दें कि एक दिन महिलाओं की समस्या सुनने के लिए वो रखें, क्योंकि कई मसले ऐसे होते हैं जहां महिलाएं हिचक के कारण अपनी समस्या खुलकर नहीं कह पाती। तो यदि महिला डेस्क होगा या महिलाओं की समस्या सुनने के लिए एक दिन निर्धारित होगा, तो महिलाएं अपनी बात बेहिचक कह पाएंगे। तो आज हमने सर से यही निवेदन किया है कि ऐसा एक दिन वो रखें, ताकि महिलाओं को एक बहुत अच्छा सुविधाजनक एटमॉस्फेयर मिल सके। इंदौर में सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने के लिए हथियारों के साथ रील बनाने का एक और मामला सामने आया है। फिल्म पुष्पा की तर्ज पर हाथ में गंडासा लेकर वीडियो बनाने वाले एक बदमाश का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया। दरअसल पूरा मामला इंदौर के परदेसीपुरा इलाके का बताया जा रहा है, जहां बदमाश शुभम खटीक ने हाथ में गंडासा और हथियार लेकर फिल्म पुष्पा के स्टाइल में सोशल मीडिया पर रील बनाई और उसे अपलोड कर दिया। वीडियो में आरोपी खुलेआम हथियार लहराते हुए नजर आ रहा है, जिसे सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने के उद्देश्य से बनाया गया बताया जा रहा है। वीडियो के वायरल होते ही परदेसीपुरा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर मालवामिल क्षेत्र के पास से आरोपी शुभम खटीक को हिरासत में ले लिया है। एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक आलिया जो कि 18 इंच लंबा था, उसको लहरा रहा था और उसमें एक बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बज रहा था। पुष्पा फिल्म की तर्ज पर वो इस तरह से उसने एक रील बनाई
और रील को अपने इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड कर दिया। उसमें ये सोशल मीडिया मार्केटिंग सेल की तरह उसको आइडेंटिफाई किया गया। उसकी पहचान परदेसीपना रहने वाले शुभम खटीक के रूप में हुई और उसको घेराबंदी करके हुकुमचंद मील के पास इसको पकड़ लिया है और उसके कब्जे से ये जो 18 इंच लंबा जो फालिया था, गंडासा बोलते हैं जिसको, उसको जब्त कर लिया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई इंदौर में एक युवक आयुष राठौर सोशल मीडिया स्टंट के चक्कर में मुश्किल में पड़ गया। जनी इंदौर थाना क्षेत्र में उसने चलती कार की छत पर खड़े होकर रैली निकाली और वीडियो अपलोड कर दिया। वीडियो में वह खुलेआम खड़ा दिखाई दे रहा है, जिसमें सड़क पर मौजूद लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी को नोटिस जारी किया गया है और उसकी कार जब्त कर ली गई है। बताया जा रहा है कि ये स्टंट वह सांसद पंकज फतेह चंदानी के जन्मदिन समारोह में शामिल होने से ठीक पहले बना रहा था। और रील वायरल हुई थी जिसमें कि एक गाड़ी में जो किया सोनेट गाड़ी है, व्यक्ति के द्वारा स्टंट किया, खतरनाक स्टंट किया जा रहा था, जिससे न केवल उनके स्वयं की बल्कि और आम सामान्य यातायात भी बाधित हो रहा था और इसके अलावा सामान्य जनजीवन को भी खतरे में डाल रहे थे। और कई वाहनों को एक रैली के रूप में उसको निकाला गया था। रील वायरल हुई थी, अपलोड हुई थी और इसकी जो इंस्टाग्राम आईडी थी वो भार्गव अंडरस्कोर सही था, तो इसको आइडेंटिफाइड किया जाकर थाना चुनी इंदौर की जो टोल चौराहे की रील पाएगी तो इस पर से थाना चुनी इंदौर में जो नियम के तहत 223 वीएनएस के तहत बिना अनुमति के वाहन रैली को निकालना या अन्य वीएनएस की धारा के तहत केस रजिस्टर किया गया। इसमें आयुष भार्गव को हिरासत में ले लिया गया है और किया सोनेट गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और नोटिस देकर उनसे विधिवत कार्रवाई की गई है। ग्वालियर जिले के पिछोड़ क्षेत्र की बारकरी जिगनिया गांव में रविवार को 5 बच्चों को HPV वैक्सीन लगाई गई। इसके बाद बच्चियों अंजलि, पूनम, रजनी, भारती और रेखा की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उल्टी और चक्कर आने लगे। शिकायत हुई जब उसके बाद मंगलवार को परिजनों ने डबरा सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद सभी बच्चियां स्वस्थ हो गई हैं। परिजनों का आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बिना उनकी अनुमति और जानकारी के बच्चियों को टीका लगवाया। कथित रूप से बच्चियों को लुभावने वादे किए गए और फॉर्म पर हस्ताक्षर कराने के लिए उन्हें साथ ले जाया गया। बच्चियों ने घर आकर पूरी बात बताई, तब परिजन अस्पताल पहुंचे। मध्य प्रदेश सरकार 14 से 15 वर्ष की किशोरियों के लिए निःशुल्क HPV वैक्सीनेशन अभियान चला रही है, जिसका उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर से बचाव करना है। ये टीका सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, आरोग्य मंदिरों और आंगनबाड़ी केंद्रों में लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मचारियों को अधिक से अधिक किशोरियों को वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य दिया गया है। इस घटना ने परिजनों और अधिकारियों के बीच सहमति और सूचना की आवश्यकता को उजागर किया है, ताकि वैक्सीनेशन अभियान सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से चल सके। बच्ची इनको वैक्सीन लगवाई इनने मेरे से बोला किन्ने लगवाई, किनके द्वारा लगवाई? आशा है आंगनबाड़ी वाली, वो आई कई बच्चे इनके फार्म भरवा दो। हमने कही काय के फार्म, कहीं इनकी शादी होगी तो इनको 50-60 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। मैं कही और कोई काम है, कहीं नहीं। मैं कही मेरी बच्ची बीमार भी रहती है, बता दो, मैं इलाज चल रहा हूँ तो ले जाऊँ ना, फिर नहीं ले जाऊँ। मैंने कही नहीं, कुछ ये कोई बात नहीं है, बात यही है खाना इनकी शान होना है और कुछ नहीं। पहले से पता नहीं था? नहीं कोई पता नहीं, झूठ बोल के लेके आए। 420 में लेके आई और उसको फोन लगाया, फिर फोन बंद कर दिए। डॉक्टर को फोन लगाया, डॉक्टर ने भी मोबाइल बंद कर दिया कि लेके आया अस्पताल में, लेके आ रहा नहीं, हम नहीं लेके आएंगे। बच्चे को वैक्सीन लगी, आंगनबाड़ी आशा लेके आई, पिछोर में इसको वैक्सीन लगवा दी है। हाँ, क्या कह के लेके झूठ बोल के आई, इसको फार्म भरा देंगे, इसकी शादी में 50,000 रुपये निकलेंगे इसकी शादी में, इसलिए बोल के आई है, लेके आई है और पिछोर में आने के इसने वैक्सीन लगा दिया है। फिर कैसे पता चला कि वैक्सीन लगी है? लड़के ने बताइए उसको, हमें जाकर बोल के कि हमें वैक्सीन लगवाई, जिन्हें गेट लगा कर। अब क्या हुआ? जिनके बुखार भी आ रहा है, पलटी भी हो रही है और दर्द भी हो रही है। डॉक्टर साहब ने क्या बताया? यहाँ आप हॉस्पिटल लेके आए? डॉक्टर ने बोला कि तुम हॉस्पिटल ले आओ, तो गोली दे देंगे, खिला देंगे, हमने जी बैठे हम लड़के। अब आराम है? इंदौर जिले की मानपुर पुलिस ने एक फार्म हाउस पर दबिश देकर बड़े जुए के अड्डे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से 18 जुआरियों को गिरफ्त में लिया है, जिनकी अभी 5 अपराधी फरार हैं। पुलिस ने गिरफ्त में आए जुआरियों से 13,67,971 रुपए नगद, 52 ताश के पत्ते, 30 मोबाइल फोन, 10 नई ताशी गड्डियां और 2 कार जब्त की है। पुलिस के मुताबिक जब्त संपत्ति की कुल कीमत करीब 28,67,971 रुपए बताई जा रही है। मानपुर में पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि कांवलीपुरा गांव है, वहां पे कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। पुलिस की टीम के द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों के सूचना के आधार पे ये
इसमें पुलिस की कार्रवाई की गई है। इसमें कुल जाके जब देखा तो 18 लोग कुल वहाँ हिरासत में लिए गए, जिनके पास से 13,67,000 रुपये और 30 मोबाइल वहाँ जब्त किए गए। साथ में प्रयोग की जाने वाली 2 कारें भी वहाँ जब्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त 6 अन्य लोग जो फरार थे, जिसमें कि जो उस फार्म हाउस का केयर टेकर है जाट, उनके विरुद्ध भी इन्हीं में कार्रवाई की गई है। जुआ एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में इसमें कार्रवाई की गई है। और ये सभी लोग जो वहाँ हिरासत में लिए गए हैं, ये अलग अलग जगह के हैं, जिसमें खरगोन जिले के रहने वाले, इंदौर, उज्जैन और धार के रहने वाले ज्यादातर लोग हैं। इंदौर के सांवेर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसमें पेट्रोल पंप कर्मचारी रोहित परमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना कजलाना पंप चारपाई होटल के पास बुधवार सुबह हुई। जानकारी के अनुसार एक कार चालक ने पेट्रोल भरवाया और पैसे दिए बिना गाड़ी लेकर भागने लगा। रोहित ने चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने उसका हाथ पकड़ लिया और तेज रफ्तार से गाड़ी घसीटते हुए लगभग 400-500 मीटर तक ले गया। इस दौरान रोहित सड़क पर गिर गया और सिर में गंभीर चोट आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक रोहित परमार पुत्र शंकरलाल परमार निवासी माली खेड़ा तहसील सांवेर का है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इंदौर ग्रामीण डीएसपी उमाकांत चौधरी ने बताया कि पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतक के परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है और जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत शीतलहा के पास स्थित पुल के नीचे बुधवार सुबह एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सुबह ग्रामीणों ने पुल के नीचे शव पड़े देखने के बाद ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतक की पहचान सुगन बसौर निवासी बरुहा टोला भनीगवा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुबह जब कुछ ग्रामीण पुल के पास से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर नीचे पड़े युवक के शव पर पड़ी। इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और तुरंत उसकी सूचना जवा थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कमलेश साहू पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवाब भेज दिया है। उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली बाजार में ऑटो चालक रवि विश्वकर्मा की अचानक मौत से इलाके में शौक लहर फैल गई। रवि रोज की तरह ऑटो लेकर बाजार आया था, तभी ऑटो में बैठे बैठे उसकी तबीयत बिगड़ी और वह हैंडल में गिर गया। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रवि घर के इकलौते बेटे थे और ऑटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। उम्र लगभग 28 वर्ष थी। प्रारंभिक जाँच में मामला कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेल होने का माना जा रहा है। जब मैं इमरजेंसी ड्यूटी में था तो आज करीबन 10:40 पर एक व्यक्ति आए जो ब्रॉड डेड थे। जब मैंने उनका वाइटल लिया, बीपी लिया, पल्स शुगर, तो कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। सीपीआर देने के बावजूद भी उनका हार्ट काम नहीं किया। तो शुरुआती लक्षणों से यही पता चलता है कि उनकी जो डेथ हुई है वो कार्डियक इशू की वजह से हुई है। मेनली मोस्ट कॉमन जो होता है वो कार्डियक या हार्ट फेलियर की वजह से मौत होती है। श्रद्धा, आस्था और परंपरा का पावन पर्व शीतलाष्टमी बड़े ही धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। ये दिन माता शीतला को समर्पित होता है, जिन्हें रोगों से रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि शीतलाष्टमी के दिन माता शीतला की विधि विधान से पूजा करने पर चेचक और अन्य बीमारियों से परिवार की रक्षा होती है और घर में सुख समृद्धि तथा खुशहाली बनी रहती है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। भक्तजनों ने माता शीतला के मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना की और माता को ठंडे भोजन का भोग अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर एक विशेष परंपरा ये भी है कि शीतलाष्टमी के दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता। एक दिन पहले दिन यानी सप्तमी को ही भोजन बनाकर रख लिया जाता है और अष्टमी के दिन उसे ठंडे भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है।
राजधानी जयपुर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ा अभियान चलाया है। पिछले 2 महीनों में जेडी की प्रवर्तन शाखा ने सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 37 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस जमीन की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 233 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जनवरी 2026 में जेडी ने करीब 17 बीघा भूमि से अवैध कब्जे हटाए, जिसकी कीमत करीब 173 करोड़ 40 लाख रुपए आकी गई है। वहीं फरवरी के पहले पखवाड़े में करीब 20 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया, जिसकी बाजार की कीमत 60 करोड़ रुपए आंकी गई है। जयपुर में कट्टर हिंदुत्व सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। शिवसेना के बैनर के नीचे 15 मार्च को खंडेलवाल वैश्य गर्ल्स कॉलेज वैशाली नगर में आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश भर से शिवसेना के पदाधिकारी भाग लेंगे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एकनाथ शिंदे और शिवसेना के राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अभिजीत अरडूसल कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिवसेना के प्रदेश महामंत्री कुशल सिंह राठौर ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से शिवसेना के पदाधिकारी और साधु संत और महिला शक्ति भाग ले रही हैं। बताया गया है कि कार्यक्रम में लगभग 5 से 7 हजार लोगों के आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज लव जिहाद जैसी घटना हो रही है, उनको लेकर हम कट्टर हिंदुत्व सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जिससे लोगों को जागरूक किया जाएगा। साहब, ये कट्टर हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है ताकि हिंदू भाइयों को अवेयर किया जा सके। जिस तरीके से आज के समय में जिहादी भाई जो जमीन जिहाद कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, और आप यकीन मानिए धरातल पे इसका असर बहुत ज्यादा है, बल्कि मीडिया वगैरह में कम बताया जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो हमारी मातृ शक्ति है उनको हम इस प्रोग्राम के अंदर बुला रहे हैं ताकि उनको हम ये समझा सके किस तरीके से आप अपनी भविष्य के अंदर सुरक्षा कर सकते हैं इन जिहादियों से। और इस प्रोग्राम के अंदर हमारे माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं सिंधे साहब, उनके आने का भी पूरा विचार है। प्लस हमारे जो कैप्टन अभिजीत अडसूल साहब हैं जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, प्लस हमारे और भी जो राष्ट्र के पदाधिकारी हैं वो सभी इसके अंदर सम्मिलित होंगे। और 15 मार्च को ये प्रोग्राम किया जाएगा वैशाली नगर के अंदर। वैश्य गर्ल्स कॉलेज है जो उसका ऑडिटोरियम हम लोगों ने बुक किया है, उसके अंदर प्रातः 11 बजे से ये प्रारंभ होगा। सिटी कोतवाली क्षेत्र में संपत्ति विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि महिलाओं और पुरुषों ने एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए और रसोई के बर्तनों व कुकर तक को हथियार बना लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर विवाद शांत करवाया। मोहम्मद इरशाद ने मारा है, जो इस घर का दमाद है शिवा, इकराम फातिमा का शिवा का शौहर है, मुनमुन का बाप है, उसने मुझे मारा है। ये मारा है राड। काहे से मारा है? राड से मारा है। काहे के लिए झगड़ा, काहे के लिए झगड़ा काहे के लिए बताओ भाई? झगड़ा मेरे भाई का था। आज शाम को दोनों पार्टी गई, हम भी गए, वो भी गए, रिपोर्ट कराए, और उसके बाद हम लोग लौट के आए तो हमारे भाई इसी घर में रहते। देखिए बोर्ड लगा है शौकत उमर निजामी एडवोकेट का, फिर दरवाजा बंद करे थे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा है, न इधर बोले न उधर बोले। शीतलाष्टमी के अवसर पर निमाड़ क्षेत्र के धलगौट गांव में आदिवासी बिलाला समाज द्वारा परंपरागत गुड़ तोड़ उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में जिले सहित आसपास के कई गांवों से हजारों समाज जन शामिल हुए। ये परंपरा लगभग 150 वर्षों से चली आ रही है और हर वर्ष अलग अलग गांवों में आयोजित की जाती है। कार्यक्रम की शुरुआत बाजार चौक में विधि विधान से पूजा अर्चना और भूमि पूजन के साथ हुई। इसके बाद करीब 12 फीट ऊंचा खंबा गाड़कर उस पर लाल कपड़े में गुड़ और चने की पोटली बांधी गई। युवाओं की टोलियों सोटियों के प्रहार से बचते हुए खंबे पर चढ़कर पोटली उतारने का प्रयास करती रही। ये प्रक्रिया 7 बार दोहराई जाती है, जिससे आयोजन रोमांचक बन जाता है। ढोल मांदल की थाप और पारंपरिक वेशभूषा में शामिल लोगों ने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया। कार्यक्रम देर शाम तक उत्साहपूर्वक चलता रहा। इंदौर शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर 2% स्टैंप ड्यूटी लेने के नियम का विरोध करते हुए इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के लोग वरिष्ठ पंजीयन कार्यालय पहुंचे और सीनियर रजिस्ट्रार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष चिंटू चौक ने और अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने बताया कि लंबे समय से स्मार्ट सिटी के नाम पर 2% टैक्स के रूप में लिया जा रहा है, जिसे बंद करवाने को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आज कांग्रेस पार्टी ने हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी जी के नेतृत्व में, हमारे सेवा दल के अध्यक्ष मुकेश यादव जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार ऑफिस में दिया। खासकर हमारी मांग है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो 2% स्टैंप ड्यूटी लंबे समय से ली जा रही है और जिस तरीके से स्मार्ट सिटी में काम हुआ, दुर्भाग्य की बात है, इतना गंदा और घटिया काम हुआ। और चूंकि अब स्मार्ट सिटी योजना बंद हो चुकी है तो वो स्टैंप ड्यूटी जो 2% लगती है वो तुरंत बंद की जाए। खासकर महिलाओं के लिए हमारा सरकार से निवेदन है कि जो अभी स्टैंप ड्यूटी महिलाओं के नाम पर छूट है, महिलाओं को छूट है, उनको और ज्यादा उसमें रियायत देना चाहिए। इंदौर कांग्रेस कमेटी द्वारा स्मार्ट सिटी योजना में जो अतिरिक्त 2% स्टाम्प ड्यूटी ली जा रही है उसकी छूट के लिए, और इसके अलावा महिलाओं को सिर्फ महिला की खरीदी में नहीं, अगर महिला उसके पति, भाई या पिता के साथ भी खरीदती है तो उसमें उसे रजिस्ट्रेशन ड्यूटी में छूट मिले, इसके लिए ज्ञापन दिया है। इसके अलावा जो सैनिक रिटायर हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं, उनके लिए और गंदी बस्तियां हैं जो शहर की, उसके लिए सरकार अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की छूट का प्रावधान करे, इसके लिए ज्ञापन दिया गया है। हम इसको शासन में पहुंचा देंगे और कोशिश करेंगे ये लागू हो जाए। सकल जैन समाज मंदसौर द्वारा बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में समाज की भावना को ठेस पहुंचाने वाले अश्लील कृत्य के विरोध में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि हाल ही में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक गतिविधियों से जुड़ा एक वीडियो प्रसारित हुआ था जिसमें जैन समाज में भी भारी आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस दौरान समाज के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा। आज कांग्रेस पार्टी ने हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी जी के नेतृत्व में, हमारे सेवा दल के अध्यक्ष मुकेश यादव जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन रजिस्ट्रार ऑफिस में दिया। खासकर हमारी मांग है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो 2% स्टैंप ड्यूटी लंबे समय से ली जा रही है और जिस तरीके से स्मार्ट सिटी में काम हुआ, दुर्भाग्य की बात है, इतना गंदा और घटिया काम हुआ। और चूंकि अब स्मार्ट सिटी योजना बंद हो चुकी है तो वो स्टैंप ड्यूटी जो 2% लगती है वो तुरंत बंद की जाए। खासकर महिलाओं के लिए हमारा सरकार से निवेदन है कि जो अभी स्टैंप ड्यूटी महिलाओं के नाम पर छूट है, महिलाओं को छूट है, उनको और ज्यादा उसमें रियायत देना चाहिए। आज इनके जैन समाज, सकल जैन समाज द्वारा एक ज्ञापन दिया गया जिसके अंदर उनके द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा निरंतर उनके समाज के लोगों के विरुद्ध शिकायतें की जा रही थी, गुमराह शिकायतें की जा रही थी, जिससे आहत होकर सकल जैन समाज द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और जिसकी जांच हमारे द्वारा माइक टू सिटी को दी गई है, जो इसकी विधिवत जांच करेंगे और जो इस प्रकार का कृत्य कर रहा है उसको पता लगाने का उसका प्रयास करेंगे ताकि उसके खिलाफ आगे वैधानिक कार्रवाई की जा सके। इंदौर में लोकमत भारत की शुरुआत पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष और नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये मीडिया शहरवासियों पर सटीक खबरें पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लोकमत भारत का आगमन इंदौर के सूचना और संवाद क्षेत्र के लिए स्वागत योग्य कदम है। बाद में मध्य प्रदेश में भी लोकमत भारत की शुरुआत हुई है और मैं शुभकामनाएं देता हूं लोकमत भारत को कि जिस तरह से राजस्थान में आपने जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाया, मध्य प्रदेश में भी ये कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार को जगाने के लिए मजबूती से काम करेंगे। हमारे भाई सतीश शर्मा जी और सभी लोग मिलजुल कर इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूती से काम करते आए हैं और करते रहेंगे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। पन्ना शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 3 में आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण के बाद 1.5 माह के मासूम की तबीयत बिगड़ने और बाद में मौत होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश और मातम का माहौल है। परिजनों का आरोप है कि आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण के दौरान ANM द्वारा बच्चे को एक साथ 3 इंजेक्शन लगा दिए गए, जिसके कुछ ही देर बाद मासूम की हालत बिगड़ने लगी। आनन फानन में परिजन बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत के बाद परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अगर 3 इंजेक्शन लगा दे संग एक ही बार में, कुछ नहीं हुआ। घर में सब ऐसे अच्छे से लेके गई हूँ बेटे को और उधर से ले आई हूँ तो सुबह दूध पिया उसने और खत्म हो गया। अच्छा, तो कहाँ किस चीज का इंजेक्शन लगा था? कितने महीने का था बच्चा? 1.5 महीने का। 1.5 महीने का टीका लगा था। कहाँ पर? पूछा भी था मैंने कि 3 लगने के 2, तो वो कहने लगी 3 ही लगने हैं।
वार्ड नंबर 3 में आंगनबाड़ी में इंजेक्शन लगाने गए थे कल। तो इंद्रपुरी कॉलोनी में 3 नंबर वार्ड पे तो इंजेक्शन लगवाए 3 बच्चे को, बच्चा सही रहा। उसके बाद रात में गंभीर हो गई बच्चे की तबीयत, सुबह सुबह हॉस्पिटल ले गए। सुबह हॉस्पिटल ले गए थे, वो डेड हो चुके थे बच्चा। तो इसके बाद फिर घर लेकर आए तो देखा तो बच्चा खत्म ही हो चुका था। वहां से बता दिया था डॉक्टर साहब ने। तो आंगनबाड़ी वालों ने 3 इंजेक्शन लगा दिए हैं। अब 3 लगते हैं या नहीं लगती है तो पता नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी देखते रहिए लोकमत भारत। नमस्कार।